अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर व्यक्ति का योग से जुड़ाव हो, यह कोशिश की जाती है। लेकिन उदयपुर में युवाओं का एक ऐसा समूह है जो न सिर्फ साल भर लोगों को योग से जोड़ने की कोशिश में जुटा रहता है, बल्कि हर बार एक नई सोच के साथ योग को पर्यावरण के साथ जोड़कर पर्यावरण को बचाने के लिए भी अनूठा कार्य करता है। देखिए योग दिवस पर उदयपुर के आदियोगी ग्रुप के अनूठे प्रयास की कहानी। उदयपुर में आदियोगी ग्रुप का अनूठा प्रयास, योग के माध्यम से पर्यावरण बचाने की अनूठी कोशिश। लगातार कटते पहाड़ को बचाने के लिए योग के माध्यम से प्रयास जारी। पहाड़ पर योग का एकाग्रता, शांति, शुद्ध हवा के साथ पहाड़ बचाने की जागरूकता लाना भी है लक्ष्य। भारतवर्ष में सदियों से योग करने के लिए सबसे अच्छी जगह पर्वत को माना गया है। इसीलिए माना जाता है कि आज भी हिमालय की वादियों में कई ऋषि मुनि गुप्त रूप से ध्यान में लीन हैं। योग भी ध्यान का एक अंग है। ऐसे में यदि इसे किसी पर्वत की चोटी पर किया जाए तो न सिर्फ योग करने योगी को बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, बल्कि उसे उत्तम हवा, एकाग्रता और शांति भी मिलती है। उदयपुर शहर भी अरावली की वादियों से अटा हुआ है, लेकिन इन दिनों पर्यावरण प्रेमियों की चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कंक्रीट के बढ़ते जंगलों के लिए इन प्राकृतिक जंगलों और पहाड़ों को खत्म किया जा रहा है। उदयपुर के चंद युवा पहाड़ों को बचाने के लिए पिछले 1 साल से योग और पहाड़ थीम पर कार्य कर रहे हैं और वे महीने में कई बार किसी एक पर जाकर योग करते हैं और उनको इसके फायदे समझाने की कोशिश करते हैं। आदियोगी ग्रुप के नाम से मशहूर योग करने वाले इन युवाओं का मकसद अरावली की पहाड़ियों को बचाना है और इसके मार्फत उदयपुर शहर की आबोहवा की भी साफ रखना है। इनका मानना है कि यदि पहाड़ बचेंगे तो कई प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सकेगा। साथ ही पहाड़ों और जंगलों में होने वाली जड़ी बूटियां भी सुरक्षित रह पाएगी। इसी के कारण आदियोगी ग्रुप आमजन को पहाड़ पर योगा करने के फायदे समझाता है। इनका मानना है कि पर्वत की चोटी पर योग करने से कई बीमारियों से निजात मिल जाती है और शरीर की क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। यही नहीं, पहाड़ पर योग करने में एकाग्रता भी मिलती है। हम हर साल 21 जून से शुरू करते हैं और पूरे साल भर उस पर्यावरण के संरक्षण जो थीम, जो कार्यक्रम है, जो लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम, उसे हम बनाए रखते हैं। तो इस बार पिछले 21 जून के बाद हमने डिसाइड किया कि हम निरंतर देख रहे हैं कि उदयपुर की अरावली की पर्वत की माला जो निरंतर कटती जा रही है किसी न किसी कारणवश, चाहे उसके लिए कोई भी दोषी हो, तो संरक्षण के लिए हमने इस बार शुरू किया योग ट्रैकिंग के साथ योग किया जाए, क्योंकि पहाड़ों का संरक्षण जरूरी, तभी उदयपुर की खूबसूरती बनी रहेगी। तो पहाड़ों पर जो हम निरंतर योगा अभ्यास करते हैं उससे हमारे एक तो उसके प्रति लगाव बढ़ता है। लगाव बढ़ने के साथ ही हमारा जब पहाड़ हम चढ़ते हैं और ऊपर योगाभ्यास करते हैं तो एक लक्ष्य रहता है कहाँ पहुँचना है, तो लक्ष्य पे भी इस पर स्थिरता आती है और हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो हम नॉर्मल सिटी में जो लोग योग करते हैं, योग कक्षाओं में, घरों में, अपार्टमेंट में, उससे कई गुना लाभ आप प्रकृति के नज़दीक इन सुंदर अरावली पर्वतमालाओं के बीच जाकर योगाभ्यास करते हैं तो उसका अवश्य लाभ मिलता है। हमारी टीम के जो सारे सदस्य हैं वो निरंतर हमारे साथ लगे रहते हैं कुछ न कुछ नया करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि योग दिवस तो मनाया हर साल जा रहा है, निरंतर नवा योग दिवस चल रहा है, तो निरंतर इसके साथ में क्यों ना क्यों कुछ नई चीज़ जोड़ के पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कुछ किया जाए और योग को पर्यावरण से जोड़ा जाए, जिससे पंच महाभूत के सारे लाभ शरीर को मिल सके और व्यक्ति उससे स्वस्थ और प्रसन्न रह सके। उदयपुर के चारों ओर अरावली पर्वत श्रृंखला है, जहां बड़ी तादाद में जंगली जीवों का बसेरा, तो वहीं यहां की हरियाली इस शहर को साफ वातावरण उपलब्ध कराती है। ऐसे में पहाड़ों की कटाई युवाओं को नागवार गुजर रही है। आदियोगी ग्रुप के सभी सदस्यों की यही सोच है कि पौराणिक मान्यताओं के आधार पर भी पर्वत की चोटी ही योग करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। ऐसे में पर्वतों का होना बेहद जरूरी है और इसी के लिए पर्वत की चोटी पर योग कर पर्यावरण और पहाड़ों को बचाने के लिए बेहतर संदेश दिया जा सकता है। एक तो हम जब भी पहाड़ पे करते तो हमें सबसे फ्रेश एयर मिलती है, यहाँ पॉल्यूशन से हम बच सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। हमारे लंग्स हेल्दी रहेंगे तो हम भी हेल्दी रहेंगे, कई बीमारियों से हम बच सकते हैं, क्योंकि सारी बीमारी की जो भी जड़ होती है वो पेट से होती है और ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलने से हमारे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो होती है। और एक ये भी है कि कितने पहाड़ कट रहे हैं आज के टाइम पे, तो जितने पहाड़ सेफ रहेंगे हमें उतनी ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन मिलेगी, उतनी हवा मिलेगी, तो हमारे लिए ऑफ कोर्स बेनिफिट ही है। आदियोगी ग्रुप पिछले कई वर्षों से हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक नई थीम तैयार कर योग को कभी पर्यावरण से तो कभी आध्यात्म से जोड़कर कार्य करता है और पूरे 1 साल इसी मिशन के तहत आमजन को जागरूक करने का प्रयास होता है। इस बार भी इस ग्रुप ने योग के माध्यम से पहाड़ों की महत्ता को जनता को समझाया है
और जो लोग योग से प्रेम करने लगे हैं उन्हें पर्यावरण से भी जोड़ने का प्रयास किया है।